आप सभी को नमस्कार। विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सभी अधिवक्ता और सहित जनमानस सभी लोग जो नया कानून बना है भारत सरकार के द्वारा, नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो 173 की जो धारा है एफआईआर रजिस्ट्रेशन को लेकर, उस संदर्भ में भारत सरकार और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जो एफआईआर की व्यवस्था बताई गई है कि इसमें मैं आपको बता रहा हूँ 173, थोड़ा देखें 173 क्या है। 173 इसमें लिखा है शॉर्ट में, संज्ञेय अपराध के लिए जाने संबंधित प्रत्येक इतला उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटर, व्हाट्सएप, फेसबुक माध्यम से द्वारा पुलिस थाने भाषा अधिकारी को दी जा सकेगी। अब इसी पॉइंट में 173(2) बोला है, यदि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा मतलब कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उसे देने वाला व्यक्ति द्वारा 3 दिवस के भीतर हस्ताक्षर किए जाने पर उसे लिखबद्ध की जाएगी। हमारे देश में नया कानून आया तो लोगों ने उत्सव मनाया कि एक एफआईआर वहाँ हुआ, एक एफआईआर यहाँ हुआ। ये अच्छी बात नहीं है, एफआईआर होना अच्छी बात नहीं है। हमको आदर्श समाज की स्थापना करनी है। मजा तो जब आता जब हमारा नया कानून बने और नया कानून बनने पर जो है कोई भी एफआईआर ना हो, सभी अच्छे जिए, सभी सुरक्षित जीते। पहले जमाने में पुलिस थाना में एफआईआर जल्दी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पुलिस क्या करती, दोनों पक्ष को बुला के वेरीफाई करती थी कि सत्य क्या है और तब उस पर जाके दंडित काम करने जाता रहा। अब देखिए कुछ ऐसे मामले हैं 376 पॉस्को वगैरह जिसमें आजीवन कारावास की सजा है, और आजीवन कारावास सजा में ये होता है 376 वाले मामले में, ऐसे बहुत सारे मामले बता रहा हूँ। इसमें उस लड़की ने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद वो झूठ बोले सही बोले उस पर विचार तो होता नहीं, क्योंकि पुलिस जान जाती है कि सही बोले गलत बोल रही है, और उसको यदि जो है पुलिस सुधार करती है तो उसके पुलिस के खिलाफ भी एक्शन होने की संभावना जाती है, और चूंकि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड जो रहेगा उस पर न्यायालय निर्णय कर देती है। अब वो बेचारा आजीवन भोगता है। इसलिए एफआईआर बहुत संवेदनशील वाली बात है। हमारे घर में महिला है, सबके घर में महिला है। अब उसी प्रकार हर घर में बच्चे हैं, कोई व्यक्ति भी कंपटीशन तैयारी कर रहा है और हमको उसका भविष्य खराब करना है, तो हमने घर में बैठ के कंप्यूटर से टाइप कर दिया, उसके खिलाफ एफआईआर करा दिया, और 2 दिन बाद और उसको फोन लगा के बोलेंगे भी हम कि यदि 1-2 लाख रुपए आप हमको दोगे तो हम परसों जाके वापस ले लेंगे। तो वो बेचारा मजबूर जाकर, नहीं तो वो थाने में जाके बताएगा साहब फलाना व्यक्ति ने हमको गाली बका, तो वो कैसे प्रमाणित करेंगे अपनी गाली नहीं बकी। लेकिन थाने में जाकर जब कोई एफआईआर कराता है तो वहां पर पुलिस वाले परीक्षण करते हैं कि सही बोला गलत बोला, तो सत्यता सामने आती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा भी किसी ने दारू पिया, वो उठा के बोला कि यार हम तो टाइप एंटर कर दिया। अब कोई व्यक्ति ने मान लो किसी बोला काम करो, तो किसी व्यक्ति को बुलाया, बोला काम करो तुम तो जो है एफआईआर तुम रजिस्टर कर दो, हम देख लेंगे। ऐसे नाना प्रकार लोग अपने लोगों के माध्यम से एफआईआर कराएंगे। बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों से पैसा वसूलने का एक औजार तैयार हो गया है। और जो क्राइम रेट आज मान लीजिए थाने में 500 अपराध रजिस्टर्ड हुए इस बार, तो इस चक्कर में 5000 एफआईआर रजिस्टर्ड होंगे। और जो असल व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो वास्तव में जिससे गलत हुआ है, पुलिस उसकी विवेचना प्रॉपर नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो सब इसी मामले में उलझ जाएंगे। तो माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री हमारे भारत सरकार को हम उनको नमस्कार करते हैं। उनने जो एक्ट बनाया बहुत सुंदर एक्ट बनाया है, लेकिन इसमें थोड़ा एक कंटेंट्स और जोड़ दें कि यदि आपके द्वारा किया गया एफआईआर को झूठा पाया जाता है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है, और कहीं भी घटना कोई सूचना होगी तत्काल पुलिस वहां जाके पुलिस भी अपनी रिपोर्ट बताए कि यहाँ पर ऐसा पाया गया कि नहीं पाया गया, तो वो भी एक क्लियर कंटेंट हो जाएगा। और फिर आपके पास बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो एक अच्छा व्यवस्था बता देंगे। तो मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को, उनको भी मैंने आज ज्ञापन देने हम सभी लोग माननीय आधार ताल थाना के सीएसपी महोदय के माध्यम से गृह मंत्री महोदय जी को, और गृह मंत्री महोदय मतलब भारत सरकार, और मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को हम ज्ञापन सौंप रहे हैं कि आप हमारे इस ज्ञापन पर विचार करें, क्योंकि इसमें वकील, जनता, युवा, बुजुर्ग सब लोग सम्मिलित हैं, और सब लोग कहीं न कहीं पीड़ित है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ गलत होगा। तो आप हमारे इस आंदोलन में सहयोग करिए, क्योंकि इसमें कोई सुरक्षित नहीं बचेगा, कोई व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं बचेगा। हर व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होने लगेगी। बहू यदि घर में लड़ गई
तो एक दूसरे के खिलाफ कंप्यूटर में बैठ के एफआईआर करा देंगे, व्हाट्सएप में एफआईआर करा देंगे। कोई व्यक्ति घर में भाई भाई विवाद हो गया तो वो एफआईआर कराने लगेगा, तो ये बड़ा दिक्कत जाएगा, करप्शन की मात्रा फैलेगी। तो आइए चलते हैं और विज्ञापन में सम्मिलित होते हैं। सर आप लोग क्यों पड़ गए सवाल, कहाँ से अधिक पकड़ता रहेगा, कौन कौन से तथ्य देखते रहेगा, कर दिए हमने बस ऑनलाइन हो गया काम। मोबाइल या ऑनलाइन से एफआईआर हो जाएगी तो लोग कैसे करना। सरकार के द्वारा जो भारतीय नागरिक संहिता कानून बनाया गया है उसके तो समर्थन कर बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें बहुत बड़ी त्रुटि ये हो गई, छोटी त्रुटि उसमें सुधार करनी जरूरी है कि उन्होंने 173 धारा जो 154 था 173 कर दिया गया। 173 में जो है उन्होंने ये व्यवस्था कर दी है कि कोई व्यक्ति एफआईआर के लिए जो है आसानी से मतलब हर जगह से एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद थाने में पहुँच गई, वो बातें पहुँच गई, तो उसको खात्मा करना जैसे 498 जैसे आपका 376 मॉस्को वगैरह जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसका दुरुपयोग होगा। हमको आप पसंद नहीं आ रहे हो, हम घर में बैठ के आपको एंट्री कर देंगे, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पार्षद हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, किसी के खिलाफ नहीं बैठ के एफआईआर हो जाएगी। हमारा ये है कि भारत सरकार और मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मांग है आपके माध्यम से कि जो पुलिस क्या होता है थाने में जाकर हम लोग जो एफआईआर दर्ज कराते हैं तो उसमें पुलिस इंसान डरता है, सोच समझ के वहाँ परीक्षण होता है, तब जाके वहाँ पे कंटेंट आते हैं और पुलिस बराबर बहुत तरीके से काम करती है, व्यवस्था करती है। लेकिन घर के अंदर इंसान थोड़ा दारू पी है, नशे में ही है, तो वो उठाकर उसका मुकदमा काम करवा देते हैं। तो हमारा निवेदन है कि इस एक्ट में पूरे विज्ञापन में पूरी बातें लिख दिया है और जैसे आज आपका 200-300 क्राइम पहुँचा, 500 क्राइम पहुँचा, आज क्राइम आपको पहुँच जाएगा 7,000 8,000 पहुँच जाएगा। कितना खात्मा लगाओगे? हर घर मोहल्ले में एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर चालू हो जाएगी। तो इस चीज़ों को जो है चालू हो जाएगी, सुधार करना जरूरी है। और मेरा इसमें निवेदन है कि चाहे गरीब चाहे मोहल्ला चाहे अच्छा सुझाव लिखा मैंने, सुझाव लिखा है कि कोई व्यक्ति एंटर करता है, यदि पुलिस पर सूचना आती है सबसे पहले घटना स्थल पर पुलिस जाए और घटना स्थल पुलिस वेरीफाई किया कि वास्तव में सत्यता बोल रहा है गलत बोल रहा है। लेकिन अब इसमें कहानी ये फंस रही है कि यदि जिस प्रकार कोई महिला आवेदन आपको देती है उसके स्टेटमेंट को तत्काल एफआईआर रजिस्टर कर देती है और जैसे एफआईआर रजिस्टर होती है तो पुलिस ऊपर से आदेश आता है कि भाई आपको खात्मा लगाइए, लेकिन कोई पुलिस यदि खात्मा लगाती है तो पुलिस की उसके काल पुराने सवाल उठ जाता है कि आप उससे मिल लियो। तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी आवेदन है, कोई भी एप्लीकेशन है, उसका विधिवत जांच होने के बाद ही कंटेंट से अच्छा इसमें करप्शन की बात नहीं करना है। अब उस लड़की ने क्या किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उस लड़की ने क्या किया, आप खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया, फोन को बोल दिया हमने आपके एप्लीकेशन दे दिया, आप 1 लाख रुपये दे रहे हैं, 2 लाख रुपये दे रहे हो, आप बताओ तो हम जाके वहाँ पे वापस ले लेंगे एप्लीकेशन। तो ये वो अपने आप में भी बहुत बड़ी बात फैल जाएगी। लोग की बिल्डिंग मकान जो बहुलक मात्रा जो बिल्डर है, बड़े बड़े बिल्डर हैं, जो इंडस्ट्री लोग हैं, उनको खिलाफ जो है एक इस एक्ट के माध्यम से उनसे पैसा उच्चापित करने के लिए बहुत महंगा चालू हो जाएगा धीरे धीरे। ये हमने ये ज्ञापन तैयार किया है, इसमें माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री के लिए और जो है मुख्यमंत्री साहब जी के लिए ये ज्ञापन सौंपा गया। हम पसंद नहीं आ रहा, मान लो 4 व्यक्ति 10 व्यक्ति को मीटिंग कर रहा है, मान लो लाइट बल्ब की जगह हमको अच्छा लग रहा है, हम घर से बैठ के एंट्री मार दिया। अब व्यक्ति को प्रूव करता रहे कि भाई तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। मैडम कोई व्यक्ति कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई, उसका भविष्य खराब कर दो, भविष्य खराब हो जाएगा। आज कितने विवाद होते हैं, घर में बैठ के किसी ने कर दिया, उस समय गुस्से में अब ये इनके उनके नाम पे एफआईआर हो गई, अब बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। सभी की जनहित की मांग है, निवेदन है कि इसको आप जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपके माध्यम से चला जाएगा। आज मान लो कोई विधायक या सांसद या पार्षद जनसंपर्क कर रहा, मान लो किसी को डांट दिया, जनहित में डांट दिया, वो व्यक्ति घर गया, उसको अच्छा नहीं लगा, उसको उठा के टाइप कर नहीं, हर किसी को जवाब सवाल करने लगेगा ना, हर व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा। अब उसके बाद भी मान लो आपने चलो खाना लगा नहीं, आपने मान लो उस एप्लीकेशन नहीं और उस एप्लीकेशन डिस्कस करने प्रयास किया तो उसने सीएम हेल्पलाइन चला गया, बोले साहब ये नहीं मानना, बोले 156(3) की एप्लीकेशन लगा दो, नहीं तो WP। मैं ये चाहता हूँ जो सरकार के द्वारा कानून दिया गया है वो एक थोड़ा सा त्रुटि है, जो घर बैठ के किसी भी एक व्यक्ति की एक एफआईआर हो जाती है, वो आम जनता के लिए थोड़ा सा एक त्रुटि उसमें ये है कि जिससे भी कोई भी बच्चा अगर उसमें है पढ़ा है
तो उसमें थोड़ा सा अगर उनकी FIR हो जाती है तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। उसके कारण बस थोड़ा सा हित में ये जो कानून नया आया है उसका हम लोग इसलिए भी विरोध करते हैं क्योंकि ऑनलाइन FIR होने से आम जनता परेशान होगी। जनता के हित में ऑनलाइन ना होके इसकी जांच की जाए तभी FIR किया जाए। धन्यवाद। युवा पीढ़ी जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में है, यदि उसके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज हो जाता है तो उसका PVR में दिक्कत जाती है, इस वजह से उसका भविष्य खतरे में है। ये जो कानून आया है इस कानून का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस कानून में एक ऐसी अड़चन या एक ऐसी त्रुटि हुई है जो हम जनमानस या यहाँ के जो गणतज्ञ लोग हैं उन्होंने इस पर विचार किया है कि इसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये सरल प्रक्रिया बताई जा रही है कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग व पैसा उगाही का एक नया साधन बनेगा, जिससे पुलिस प्रशासन व आम जनता को दिक्कत होगी। ये जो नया कानून पारित किया गया है इससे पुलिस प्रशासन और पुलिस थाने में भी बर्डन बढ़ेगा और फर्जी मुकदमे की भरमार बढ़ जाएगी। इसका विरोध हम करते हैं और इसी विरोध को स्वरूप में हमने यहाँ पे थाना अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिया है कि इस प्रकार की जो भी ऑनलाइन शिकायतें और ऑनलाइन FIR आती है पहले उसमें जांच की जाए, जांच करने के बाद में अगर वो सही पाई जाती है तब उसमें मुकदमा दर्ज किया जाए। थाने में FIR हो, घर पे ना हो। आज हम सभी लोग तिरंगा टीम के बैनर तले आधार ताल थाना अंत में उपस्थित हुए हैं और पुलिस प्रशासन के माध्यम से CSP मैडम के माध्यम से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन और गृह मंत्री भारत सरकार के नाम से ज्ञापन पेश किया है। इस ज्ञापन के जरिए में हमने बताया गया है कि जो नया FIR के साथ संशोधन आया है 173 में कोई व्यक्ति घर में बैठकर किसी के खिलाफ FIR दर्ज करा सकता है और उसको 3 दिन के अंदर जो है थाने में आके जो है वहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो उसकी FIR अपने आप में आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। लेकिन अब मेरा कहने का मतलब है घर में बहू लड़ ले तो वो बैठ के FIR 2 मिनट रजिस्टर करा देगी। कोई व्यक्ति मोहल्ले में बैठे नकारात्मकता जो इस प्रकार से फैली हुई है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ कभी FIR करा ले, कोई कॉम्पिटिशन दिजाई करता है तो उसके खिलाफ FIR कर लेगा और कोई व्यक्ति पैसा उद्यापित करने के लिए बड़े बड़े बिल्डरों से इंडस्ट्री लोगों से उद्यापित करने के लिए सिर्फ क्या करेगा, उनके खिलाफ एप्लीकेशन रिपोर्ट लिखेगा, एंटर करेगा, एंटर करने के बाद उसको फ़ोन करेगा तुम्हारे खिलाफ हमने संबंधित थाना में FIR के लिए आवेदन कर दिया हूँ, ऑनलाइन कर दिया हूँ। ऐसी स्थिति में आप यदि पैसा हमको देंगे तो हम जाके आपकी FIR 2 दिन बाद वापस ले लेंगे। तो ये पैसा कमाने के जरिए मापदंड बन जाएगा, करप्शन की मात्रा यहाँ बढ़ जाएगी। आज मान लीजिए 10 लोग कहीं बैठ के मान लो किसी अच्छे काम के लिए बैठे हो, कोई बात कर रहा हो, लेकिन किसी व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहा तो वो तो ये बोल देगा साहब वो 10 व्यक्ति हमारे खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति प्रूव करते करते थक जाएगा। अब पुलिस प्रशासन के पास जहाँ पे कोई भी क्राइम 500-600 पहुँच रहा है, आज 5000-6000 पहुँचेगा और जो असल पीड़ित व्यक्ति होगा वो असल पीड़ित व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति थाने में जाकर FIR कराता है तो उसका परीक्षण होता है कि सत्यता क्या है, कहीं झूठ तो नहीं लिखा रहा है, और घर में बैठते हुए थोड़ा नशा कर लिया तो किसी व्यक्ति के सारे व्यक्ति कोई भी करते हुए FIR करा देगा और बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिस प्रकार बलात्कार के मामले में खात्मा जल्दी पेश नहीं हुआ था, उसी प्रकार इस मामले में खात्मा पेश नहीं हुआ। हमने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद जैसे एंटर किया, एंटर करने पर संबंधित थाने पहुंचा। अब थाने पहुंचने पर यदि पुलिस सोचेगी यार गलत व्यक्ति गलत FIR किया है तो पुलिस जब कार्रवाई नहीं करेगी तो CM हेल्पलाइन लगा उसका दुरुपयोग करेगा। उसके बाद CM में तो याचिका जाएगा, ये सब करने में बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी। इसमें सलाह होना बहुत जरूरी है और इसमें हमारा विचार है कोई भी ऐसी घटना होती है तो आप थाने में जाकर सूचना करें, हार्ड कॉपी पहुंचाएं। यदि आपने एप्लीकेशन जब हार्ड कॉपी पहुंचा, हार्ड कॉपी में तत्काल वहां पर टीम रवाना हो और चेक करें कि सत्यता क्या है और उसकी रिपोर्ट डालें, और रिपोर्ट डालने पे ऐसे व्यक्ति यदि झूठे पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये भी एक्ट में प्रोविजन लाया जाए। मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर से तिरंगा टीम संयोजक।